अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है उफ़क़ नज़ीर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशियंट इंडिया की बात करते हैं कि किसी भी एम्परर या कॉन्करर के आने से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट हंड्रेड्स ऑफ किंगडम्स में डिवाइडेड था। इन किंगडम्स को पावरफुल रीजनल चीफ्स रूल करते थे जो एक दूसरे के साथ मोस्टली हर टाइम वॉरफेयर में इंगेज्ड रहते थे। 327 BCE में अलेक्जेंडर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, वो अपनी आर्मी के साथ इंडिया में दाखिल हुआ और पंजाब में एग्जिस्टिंग किंगडम्स को कॉन्कर किया। अलेक्जेंडर 2 साल बाद चला गया, लेकिन उसके इस हमले के बाद दूसरे ग्रुप्स जो ऑलरेडी वॉरफेयर में इंगेज रहते थे उन्हें भी पावर कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी मिली। एंशियंट इंडिया के 16 किंगडम्स, जिसे हिंदी में महाजना पदास भी कहा जाता है, उनमें से जिस किंगडम ने सबसे पहले अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल करके इंडिया के ट्रेड रूट्स का कंट्रोल हासिल किया, उस किंगडम का नाम किंगडम ऑफ मगध था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक रीजनल चीफ थे, उन्होंने सबसे पहले पंजाब के इलाके का कंट्रोल हासिल किया। पंजाब में इलाकाई अहमियत हासिल करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सक्सेसफुली किंगडम ऑफ मगध को सीज करके पूरे किंगडम का कंट्रोल हासिल किया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक एम्पायर के अंडर यूनिफाई करके मौर्य एम्पायर की बुनियाद रखी। ये साउथ एशिया की पहली सेंट्रल पावर होने के साथ साथ हिस्ट्री की सबसे बड़ी साउथ एशियन एम्पायर भी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से एक फौज खड़ी की और नंदा एम्पायर के साथ साथ सेल्यूसिड एम्पायर को भी शिकस्त दी। चाणक्य एक टीचर, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और ज्यूरिस्ट होने के साथ साथ रॉयल एडवाइजर भी था। मौर्यन आर्मी उस वक्त की एक लार्जेस्ट स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स थी। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के मुताबिक मौर्यन आर्मी में 6 लाख से ज़्यादा ट्रेन और वेल इक्विप्ड सोल्जर्स, जबकि 9,000 से ज़्यादा वॉर एलिफेंट्स यानी हाथी थे। मौर्यन एम्पायर के दौर में साउथ एशिया की पॉपुलेशन तकरीबन 15 से 30 मिलियन के दरमियान थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एक जैन टीचर आचार्य भद्रबाहु की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए विलिंगली अपना तख्त रिनाउंस कर दिया और बाकी की ज़िंदगी एक एस्केटिक यानी सन्यासी की तरह गुजारी। स्कॉलर्स के मुताबिक उनकी डेथ सले खाना प्रैक्टिस की वजह से हुई। ये जैन मज़हब में एक प्रैक्टिस है जिसमें इंसान अपनी मर्जी से खाने पीने का इंटेक इस हद तक कम कर देता है कि उसकी डेथ हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के डेथ के बाद उनका तख्त उनके बेटे बिंदुसरा को मिला। इस वक्त बिंदुसरा की उम्र तकरीबन 22 साल थी। बिंदुसरा ने मौर्यन एम्पायर को इंडिया के सदर्न पार्ट्स तक एक्सपेंड किया। बिंदुसरा ने ऑलमोस्ट सारे इंडियन पेनिनसुला को कैप्चर किया, लेकिन सिर्फ एक किंगडम जिसे वो कैप्चर करने में नाकाम रहे, वो किंगडम ऑफ कलिंगा था। बिंदुसरा के रेन में भी चाणक्य एज अ प्राइम मिनिस्टर एम्पायर को सर्व करते रहे। अपने फादर चंद्रगुप्त मौर्य के बरअक्स, जो कि एक जैनिज्म मजहब में कन्वर्ट हो चुके थे, बिंदुसरा अजाविका सेक्ट पर यकीन रखते थे। उनके टीचर और उनकी वाइफ दोनों ब्राह्मण थे। इसी वजह से बिंदुसरा के बारे में फेमस है कि उन्होंने ब्राह्मण्स को बहुत सारे ग्रांट्स दिए और फायदे पहुंचाए। बिंदुसरा की मौत के बाद मौर्यन एम्पायर का तख्त उनके बेटे अशोका को मिला। अशोका एक बहुत सक्सेसफुल और अग्रेसिव मोनार्क था। किंगडम ऑफ कलिंगा के साथ जंग उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फ्यूरियस वॉरफेयर के नतीजे में कलिंगा के तकरीबन 1 लाख से ज़ायद सोल्जर्स और सिविलियंस मारे गए, जबकि अशोका की अपनी आर्मी के 10,000 लोगों का कत्ल हुआ। लाखों लोग इस जंग से बुरी तरह मुतासर हुए। अशोका ने जब इस जंग के नुकसानात का खुद जायजा लिया तो उन्हें बुरी तरह पछतावा हुआ। कलिंगा को फतह करने के बाद अशोका ने बुद्धिज्म मजहब अपनाया और वॉर और वायलेंस की पॉलिसी को रिनाउंस कर दिया। उन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज को पूरे एशिया में बुद्धिज्म की प्रीचिंग के लिए भेजा। अशोका ने हंटिंग, वायलेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और फोर्स्ड लेबर को बैन किया। लार्जेस्ट और पावरफुल आर्मी को मेंटेन करने के साथ साथ उन्होंने अमन को भी मेंटेन रखा। 40 साल के पीसफुल और प्रॉस्पेरस रूल के बाद अशोका को इंडियन हिस्ट्री का सबसे फेमस और सक्सेसफुल बादशाह माना जाता है। अशोका के बाद उसके किसी भी बेटे ने मौर्यन एम्पायर का कंट्रोल हासिल नहीं किया। उसका पहला बेटा महेंद्र बुद्धमत की तरवीज में मसरूफ, जबकि दूसरा बेटा कुनाला देखने की रहमत से महरूम था। तीसरे बेटे की छोटी उम्र में मौत की वजह से कोई भी बेटा अपने बाप को सक्सीड ना कर सका। अशोका की मौत के बाद उसका पोता दशार्था मौर्य मौर्यन एम्पायर का बादशाह बना। दशार्था के अंडर मौर्यन एम्पायर ने बहुत सारी टेरिटरीज लूज की, जिसे फिर कुनाला के बेटे संप्राथी ने रिकॉन्कर किया। अशोका की मौत के बाद आने वाले कमज़ोर बादशाहों की वजह से बहुत सारी टेरिटरीज लूज हुई और फाइनली मौर्यन एम्पायर के खात्मे के बाद उभरने वाली कुछ एम्पायर शिंगा, केन, शाका और सतवाहाना थी।
शिंगा एम्पायर के उरूज के बाद बुद्धिस्ट्स की रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुई और हिंदुइज्म यानी हिंदू मज़हब को दोबारा बहाल किया गया। अशोका चूंकि मौर्यन एम्पायर के सबसे सक्सेसफुल और फेमस एम्परर समझे जाते हैं, इसी वजह से उनके दौर में रॉक्स और पिलर्स पर लिखे हुए उनके एडिक्ट्स आज भी एक ख़ास अहमियत के हामिल हैं। एडिक्ट्स ऑफ अशोका पिलर्स और इस पर लिखी हुई 30 से ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस आज भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और इवन बांग्लादेश में मौजूद हैं। ये एडिक्ट्स और पिलर्स बुद्धिस्ट फेथ की पहली फिजिकल एग्जिस्टेंस समझी जाती हैं और ये प्राकृत, ग्रीक और इस जैसी दूसरी ज़बानों में लिखी गई। उम्मीद है आज की वीडियो ने भी आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। अगर किया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।